एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, जहां दिमाग टकराते थे, विचार जन्म लेते थे और जहां से निकला हुआ ज्ञान पूरी दुनिया में फैलता था। फिर भी एक दिन उसी जगह को जला दिया गया। क्यों? ये कहानी सिर्फ आग की नहीं है। ये कहानी है उस दौर की जब ज्ञान सबसे बड़ी ताकत था। 5वीं सदी, गुप्त काल का समय, जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और ज्ञानवान क्षेत्रों में गिना जाता था। उसी समय गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक कुमारगुप्त प्रथम ने एक ऐसे संस्थान की नींव रखी जो आगे चलकर बना नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये एक पूरा ज्ञान नगर था। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल मठ, शांत प्रांगण, जहां हर तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, सीखना, समझना और सवाल करना। सुबह होते ही घंटियां बजती थी और हजारों छात्र अपने अपने आचार्यों के पास पहुंच जाते थे। कोई बौद्ध दर्शन पर चर्चा कर रहा होता, कोई गणित के कठिन सवाल हल कर रहा होता, तो कोई खगोल विज्ञान में तारों की गति समझ रहा होता। यहां पढ़ाई रटने के लिए नहीं, समझने के लिए होती थी। नालंदा में एडमिशन आसान नहीं था। मुख्य द्वार पर ही विद्वान सवाल पूछते थे। जो जवाब दे पाता वही अंदर जा पाता। कहा जाता है हर 10 में से सिर्फ 2 ही छात्र अंदर पहुंच पाते थे। इसीलिए चीन से ह्वेनसांग जैसे यात्री हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां आए। उन्होंने लिखा कि यहाँ का ज्ञान दुनिया में सबसे अलग था। लेकिन समय बदल रहा था। 12वीं सदी तक आते आते भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था और बाहरी हमले लगातार बढ़ रहे थे। नालंदा अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा था। 1193 जब बख्तियार खिलजी बिहार पहुंचा, उसने नालंदा को देखा। इतनी बड़ी जगह, लेकिन न कोई सेना, न कोई हथियार, बस लोग, और वो भी किताबों में डूबे हुए। कहा जाता है इसी दौरान वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब उसे सलाह दी गई कि नालंदा के वैद्य उसकी मदद कर सकते हैं। पहले उसने मना किया, लेकिन हालत बिगड़ती गई और आखिरकार एक वैद्य को बुलाया गया। कहानी के अनुसार वैद्य ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने ग्रंथ के पन्नों पर दवा लगाई और उसे पढ़ने को कहा। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। वो हैरान था, जिस ज्ञान को वो कम समझ रहा था वही उसकी जान बचा रहा था। लेकिन कभी कभी इंसान उस चीज से डर जाता है जिसे वो समझ नहीं पाता। और फिर फैसला लिया गया। हमला हुआ, दरवाजे तोड़े गए, सैनिक अंदर घुसे, भिक्षु मारे गए, छात्र भागे। ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक तरफा विनाश था। फिर सबसे बड़ा निशाना बना पुस्तकालय, धर्मगंज, जहां लाखों पांडुलिपियां थीं। मशाल फेंकी गई और आग फैल गई। किताबें, अलमारियां, पूरा भवन सब जलने लगा। आग इतनी बड़ी थी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन बीते, फिर रात, फिर कई और दिन। कहा जाता है आग लंबे समय तक जलती रही। हर जलती हुई पांडुलिपि के साथ एक विचार खत्म हो रहा था। धीरे धीरे नालंदा खत्म हो गया। लेकिन उसी अफरा तफरी में कुछ भिक्षु भागने में सफल हुए। और सबसे खास बात, वे खाली हाथ नहीं भागे। उन्होंने अपने साथ ग्रंथ उठाए। जलते हुए पुस्तकालय से जो बचा सकते थे उठाकर ले गए। कोई उत्तर की ओर गया, नेपाल, तिब्बत। वहीं जाकर उन्होंने नालंदा का ज्ञान आगे बढ़ाया। कुछ पूर्व की ओर गए, बंगाल, फिर दक्षिण पूर्व एशिया। वहां नए शिक्षण केंद्र बने। मतलब नालंदा खत्म हुआ, लेकिन उसका ज्ञान दुनिया में फैल गया। आज नालंदा खंडर है, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दिन सब कुछ नहीं जला था, कुछ बच गया था, और वही आज भी जिंदा है। नालंदा सिर्फ जली नहीं थी, वो बिखर कर दुनिया में फैल गई। अगर आपको इतिहास और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री कहानियां पसंद हैं, तो डॉकविन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।